और भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कोलकाता डॉक्टर रेप केस का विरोध जारी। विरोध में देश भर के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल एम्स व हमीदिया के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर। बता दें कि एमपी के लगभग 3000 डॉक्टर हड़ताल पर। डॉक्टर की मांग सेंट्रल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। पहले डॉक्टर हाथ पर काली पट्टी बांधकर जता रहे थे विरोध। हड़ताल में इमरजेंसी सेवाएं जारी, रूटीन ओपीडी जारी रहेगी। बता दें कि भोपाल एम्स के 600 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर भी हड़ताल पर है। 17 अगस्त को पूरे प्रदेश में 24 घंटे के लिए इलाज बंद रहेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर के लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी अब डॉक्टर्स हड़ताल पर है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में जो घटना हुई है उसको लेकर न केवल डॉक्टर्स में बल्कि देश भर के लोगों में, आम लोगों में, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों में, इंडस्ट्री के लोगों में, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों में, पूरे देश भर में गुस्सा है। और 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात ये घटना हुई थी जब एक जूनियर डॉक्टर के साथ अस्पताल के सभागार में दुष्कर्म किया गया, रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या की गई। और अभी तक इस मामले में जांच ही जारी है। लगभग 7 दिन होने आए हैं। और जहां तक डॉक्टर्स की बात करें तो देश भर में जूनियर, सीनियर डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर इसको घटना को लेके बड़ी गुस्से में हैं और लगातार सेंट्रल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लगाने की मांग कर रहे हैं। ये मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही है, लेकिन इस घटना के बाद इस मांग ने फिर जोर पकड़ा है। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें तो कल रात से मध्य प्रदेश के लगभग 3000 जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे चले गए। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पे चले गए। इसके अलावा भोपाल एम्स की बात करें तो 600 से ज़्यादा डॉक्टर्स वहाँ पे कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी हड़ताल पे हैं। लेकिन ओपीडी की व्यवस्था के लिए नर्सेज ने व्यवस्था संभाल रखी है और खासकर गंभीर मरीजों को डॉक्टर्स का कहना है कि कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 3000 डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी है और ये डॉक्टर भी मांग कर रहे हैं कि सेंट्रल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। और आज से मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल है, जो कि कोलकाता के आरजे कर मेडिकल हॉस्पिटल में हुई घटना के विरोध में। बिल्कुल अनिरुद्ध, और इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं तो दी जाएंगी, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं फिर भी चरमरा रखी है, क्योंकि डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे तो जो मरीज पहुंचते हैं, और बारिश का दौर भी लगातार जारी है, ऐसे में डेंगू के मरीज भी ज्यादातर अस्पतालों में पहुंच रखे हैं, तो अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी चरमराएगी। और अगर बात की जाए मांग की, तो जो डॉक्टर्स मांग कर रखे हैं उस पर क्या किसी जनप्रतिनिधि की प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, कोलकाता की जो घटना है उसको लेकर आज मध्य प्रदेश के 3000 डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं। और देखा जाए तो भोपाल के हमीदिया अस्पताल की बात करें और सरकारी अस्पताल 1250 की बात करें तो यहाँ लगभग 1000 मरीज ओपीडी में दिन भर आते हैं। तो आज अस्पताल की व्यवस्था तो चरमराएगी। हालांकि नर्सेज ने व्यवस्थाएं संभाल रही है। कुछ जूनियर डॉक्टर बाहर से भी प्राइवेट कॉलेजेस से सेवाएं देने के लिए बुलवाए गए। लेकिन आज भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्थाओं का चरमराना तय है। और अभी से कुछ देर बाद जब ओपीडी शुरू हो जाएगी उसके बाद ये नज़ारा देखने को मिलेगा कि मरीज कितने परेशान हो रहे हैं। लेकिन इसी तरह भोपाल के एम्स में भी हड़ताल है। लेकिन डॉक्टर्स की मांग है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द लागू करें और जल्द से जल्द आरजी कर जो मेडिकल हॉस्पिटल में घटना हुई है उनके आरोपियों को पकड़े जाए। हालांकि आज कोलकाता में भी भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी खुद सड़कों पे उतरेंगे। ममता बनर्जी की भी एक रैली है जो कि इस घटना का विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर रैली कर रही है और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। इस घटना के जांच सीबीआई ने भी शुरू कर दी है, लेकिन आरोपियों के सामने आने तक ये हंगामा और हड़तालें और जारी रहेगी। और डॉक्टर्स की बात करें तो आईएमए ने कल 17 तारीख को, यानी कल से सुबह 6 बजे से 18 तारीख की 6 बजे तक हड़ताल की घोषणा की है। तो डॉक्टर्स ने सभी मोर्चों पे हड़ताल की घोषणा की है और वे मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की सरकार से मांग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अनिरुद्ध, लेकिन जो हड़ताल आज की जा रही है डॉक्टर्स की ओर से, क्या मध्य प्रदेश में उन्हें कोई राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है?
देखिए, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का और रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का साफ कहना है कि ये हड़ताल पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। उनकी मांग उनके खुद के लिए, उनके डॉक्टर्स के लिए, और वे केंद्र से मांग कर रहे हैं कि आरजे कर अस्पताल जैसी घटना वापस कहीं ना हो। पिछले दिनों भी इस तरह की घटना हुई थी जब मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग उठी थी। लगातार ये मांग उठ रही है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा, थोड़ा विचार करना पड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी उन्होंने पत्र लिखा है और मध्य प्रदेश से भी जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन, रेसिडेंट डॉक्टर, यहाँ तक कि प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन ने भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मांग की है कि जल्द से जल्द देश भर में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जिससे कि आरजी कर अस्पताल कोलकाता में जो घटना हुई है उस घटना की पुनरावृत्ति न हो, ऐसी घटनाएं वापस ना हो और अपराधियों में या इस तरह की घटना करने वालों में खौफ रहे कि डॉक्टर्स के लिए भी एक कानून तैयार है। बिल्कुल, और एम्स भी लगातार 3 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहा है और आज भी मतलब हड़ताल होने वाली है। तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएं सुरक्षा की ओर से की गई है? सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं क्या की गई है? क्या पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है? देखिए, जहाँ तक भोपाल एम्स की बात करें तो भोपाल एम्स में डॉक्टर्स जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। उनके हाथों में बैनर हैं, तख्तियाँ हैं और वे भोपाल एम्स के मुख्य द्वार पे बुधवार से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी यही मांग है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, क्योंकि इस तरह की घटना कहीं भी हो सकती है। और जहाँ तक भोपाल एम्स की बात करें तो प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण है, ज़्यादा पुलिस बल आदि की व्यवस्था वहाँ नहीं लगाई जाती है, लेकिन डॉक्टरों का प्रदर्शन चल रहा है जो कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल अस्पताल में हुई दुष्कर्म, रेप और हत्या की घटना के विरोध में। चलिए, आज भी 3000 डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे और देखना होगा कि उनकी जो मांग है उस पर क्या संज्ञान लिया जाता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।